अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी बेटी बेच देगी, रोटी बेच देगी, क्यों इस तरीके के बयान दिए जा? कि पहले से ऐसे हो रहा है, बेचा है, देश को बेच दिया। आज 100 टन लाया मोदी ने वापस, जो नेहरू ने बंद कर दिया था। क्या सोना जो नेहरू के टाइम पे इंग्लैंड से लाया, भी सुना नहीं है? कहाँ है देश में, कहाँ है? इसी तरह वादा किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि मैं ब्लैक मनी विदेश से लाऊंगा और जनता में बांटूंगा। जनता में तो जनता में बांटेगा तो कहाँ बांटेगा? जनता में कहाँ? 15 लाख कहाँ से देगा? 15 लाख क्यों देगा? कहाँ से देगा 15 लाख? पैसा मोदी सोना लाएगा, पैसा आपको जेब में डालेगा, तब पैसा वोट देने कुछ होंगे। सोना कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी बोलते हैं कि बेच दिया जाएगा, पर असल संपत्ति तो मोदी जी बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को। ऐसा कांग्रेस किसको बेचा? किसको बेचा? आपके पास क्या प्रूफ है बेच दिया? आप बताओ कहाँ बेच दिया? मोदी जी के पास क्या प्रूफ है कि बेच दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बेच दिया। क्या सोना, इंडिया का सोना, इंडिया का ताज, इंडिया के हीरे, इंडिया के जवाहरात सब तो गिरवी पड़ा है दूसरे देशों में, जो अब मोदी पिछले 10 साल से वापस लेके आ रहे। क्या नहीं बेचा उन्होंने? आज कांग्रेस ने कैसे बेच दिया? क्या है, कहां से कहां पहुंचा दिया मोदी ने? और क्या चाहिए हमें? और क्या चाहिए हमें? हिंदुस्तान की स्थिति देखो कहां पर है, इकोनॉमी देखो, क्या इकोनॉमी पता है तुम्हें? क्या गिर गई इकोनॉमी? इंडिया की इकोनॉमी सबसे ऊपर है, पूरे वर्ल्ड में आ गई इकोनॉमी। 55 लाख से 205 लाख करोड़ कर्जा भी पहुंचा दिया। कर्जा तो उठाना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना, आपको कहां से लोगे पैसा? कर्जा तो उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान का हाल देखो कहां से कहां पहुंच गया। 10 साल से कंपेयर करेंगे इंडिया को। अरे देश तो साथी है, पड़ोसी है। एक देश तो मर गया, एक देश ऊपर पहुंच गया। पाकिस्तान को गिराने वाला कौन है? मोदी। वो ये पॉलिटिक्स है। पढ़ा लिखा आदमी खड़ा नहीं करेगा कुछ। पढ़ा लिखा नीचे है, दिमाग वाला बंदा है जो कर सकता है, जो आगे हिंदुस्तान को आगे ले जा सकता। मोदी ले जा सकता। राहुल गांधी तो पप्पू है, बस पप्पू ही रहेगा। पप्पू बस माँ की गोद में रहेगा, दूध पिएगा, कुछ नहीं कर सकता बस। अच्छा ठीक। अच्छा, मोदी जी ने कहा है कि घुसपैठियां जो है घुस रहे हैं बांग्लादेश से, और कांग्रेस जो उनका समर्थक कर रही है। तो जब मोदी जी को पता है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं उस चीज के लिए कि घुसपैठियां हैं? 12 से सब एक साइड में सारे लोग हैं, एक साइड में एक आदमी बोल रहा है, एक साइड में पूरी सारी पार्टियां मिल गई है, एक साइड में अकेला मोदी है। कितनों से लड़ेगा मोदी? कितनों से लड़ेगा मोदी? अरे एनडीए में भी तो इतने लोग हैं, मोदी जी अकेले कहाँ? मोदी तो अकेला ही है, अकेला एनडीए बोलना पड़ रहा है मोदी जी को। क्या? बीजेपी की जगह एनडीए बोलना पड़ रहा है मोदी जी को। नहीं, मोदी अकेला बहुत है। योगी मोदी हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। तो बीजेपी सवाल का जो जवाब था वो दीजिए कि घुसपैठियां घुस रहे हैं तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उसके लिए सरकार अपने रोक रही है, लेकिन स्टेट लेवल पे भी तो करेंगे ना। बंगाल में तो बनर्जी है, उसने तो बॉर्डर खोला छोड़ दिया, वहाँ तो कत्लेआम हो रहा है। वो क्या करेगा मोदी? स्टेट लेवल पे तो स्टेट लेवल। मैं जनाब से एक बात पूछना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ, कि जो देश के अंदर बढ़ती है, देश के अंदर जो बढ़े जा रहे हैं ये बांग्लादेशी रोहिंग्या, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इसकी रुकावट के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? क्योंकि कुछ लोग हमारे देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। एक स्टेट भी है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, उससे क्यों नहीं पूछ रहे हम? स्टेट सुनो, नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी मीठा नहीं है। बांग्लादेश में स्टेट कर दिया है, यहाँ दिल्ली में BSF के अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आती है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय में आता है। तो वो क्यों नहीं रुक रहे हैं? वो कैसे बढ़ रहे हैं हमारे देश में? आज ये जो सड़कों पे भीड़ नजर आ रही है आपको, ये पुलों के नीचे जो पड़े हैं, ये अस्पतालों में जो पड़े हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? ये कल को हमारी नस्लों को खा जाएंगे, कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए अपोजिशन कौन कर रहा है? जब हम उसके लिए वोट ला रहे हैं हम, तो इसके लिए कौन अपोजिशन करे? कांग्रेस कर रहे हैं अपोजिशन। ये नहीं आना चाहिए, ये कानून नहीं चाहिए। जवाब दे रहा हूँ। स्टेट का कहना है कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं इस चीज के लिए? अगर घुसपैठियां देखो, स्टेट लेवल पे भी तो होता है ना गृह मंत्री, खाली है सेंटर में नहीं है, स्टेट लेवल पे भी है। बीजेपी वहाँ भी है, वहाँ भी जो गवर्नमेंट उनको भी तो देखना है ना। अगर सब मैं ही देखूंगा तो फिर पब्लिक की क्या जरूरत है? फिर अगर मोदी सब देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ भी रिजर्व है, वहाँ भी पुलिस है, वो क्यों नहीं रोक रही है? उन्होंने तो बॉर्डर खोल दिया। सारे घुसपैठी बंगाल से आ रहे हैं, गुजरात में मोदी गवर्नमेंट है, गुजरात से क्यों घुसपैठी नहीं आ रहे हैं? क्यों गुजरात से नहीं आ रहे हैं?
गुजरात में पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश का लगता है। अरे भाई हर वक्त मोदी के लिए नहीं, वो बात गलत है, वो गलत है। मोदी जी का साथ में देता जो चीज राइट वे में है वो राइट वे में बोलो, जो चीज गलत है वो गलत बोलो। हम ये नहीं करना चाह रहे, नेपाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। हमें अपने देश को बचाना बॉर्डर की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही सरकार? स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है। आपने खुला छूट रखा है कि आप आओ वोटर बनो, हमें वोट दीजिए और इंडिया में जाइए, आप आधार कार्ड बनवा के राज करिए। आप पश्चिम बंगाल को आज से देख रहे हैं, 70 सालों के रोग को 14 साल में दूर कर लेंगे। 70 सालों का रोग है, 14 साल बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी और वक्त चाहिए सुधार के लिए, और सुधार बराबर हो रहा है, और इसलिए तीसरी बार गवर्नमेंट जीत के आई है। हाँ, जहाँ जीत रही है वहाँ तंत्र को दोष दिया जा रहा है, तंत्र का दुरुपयोग है, तो दुरुपयोग है, ऐसा कुछ दुरुपयोग नहीं है। हमें जहाँ तक लग रहा है जनता एकदम अभी इसी गवर्नमेंट को रिटेन करने के मूड, इसलिए तीसरी बार मोदी जी आए। अच्छा, खड़गे जी सवाल उठा रहे हैं कि कैसे जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास कर ले रही है जबकि वो इतने झूठे वादे कर रहे हैं लगातार। इसलिए क्योंकि उनको मतलब सर्टिफिकेट खड़गे जी का क्या पैरामीटर है, किस पैरामीटर पे उनको संतुष्ट किया जाए कि यही वजह है जिसकी वजह से मोदी जी तीसरी बार आए हैं। आप आत्ममूल्यांकन कीजिए ना, आत्ममंथन कीजिए कि आप लगातार तीसरी बार बाहर क्यों हैं। 99 सीट पाके ऐसे जश्न मना रहे हो जैसे हमने बहुत बड़ी तरक्की कर लिया। आप दुनिया के, भारत के सबसे बड़ी पार्टी के और सबसे बड़ी पार्टी के सरकार लगातार रहे हैं इस देश में, 40, 44, 60 और 99 पे। आत्ममंथन मोदी को जरूरत है कि आत्ममंथन राहुल गांधी को है? तो मोदी जी की भी तो पहले से तो कम हुई है सीटें। तो सीटें कम हुई है, उनका जो है बिल्कुल तीसरी बार में स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारी क्षेत्रीय रीजन होते हैं, बहुत रीजनल रीजन होते हैं, बहुत महंगाई, नो डाउट महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाए, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट नॉर्मल आदमी, कॉमन मैन पे पड़ा है, तो वो भी एक वजह है। लेकिन इंटरनेट, जहाँ तक आपका सवाल, वादे कैसे पूरे हुए? महंगाई कम करने का तो वादा किया था। वादे तो बहुत सारे थे, बात हमने यहाँ पे टोका आपको, इंटरनेशनल पॉलिसी, घुसपैठ, ये सब, इस पे कभी कांग्रेस इनके पैरामीटर पे खड़ी ही नहीं हो सकती। इंदिरा जी कंट्री और कंट्री जी इंदिरा लाओ, देश बचाओ, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, क्या उन्होंने वादे पूरे कर दिए? गड्ढे खोदे हैं 2014 तक, मनरेगा को 200-250 रुपए दे करके गड्ढे खुदवाए हैं। 21वीं शताब्दी में आप गड्ढे को दे करके और पोखरे की मेड़ बना के आप बोल रहे हो रोजगार दे दिए। मालूम है आपको, इनको अवार्ड भी मिला है। समस्या हटाने के लिए लाया गया था ना, कि समस्या बढ़ाने के लिए कि और गरीबी बढ़ा दे। तो हद तक कंट्रोल में है, समस्याएं इस हद तक कंट्रोल में है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है। पहले से समस्याएं बहुत सुधरी हुई है। जी, क्या कहता हूँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे सीनियर सिटीजन साहब कह रहे हैं कि समस्या कंट्रोल में है। 2014 से लेके अब तक जो प्रॉब्लम आपने फेस की है या हमारे इंडिया ने फेस की है, मुझे नहीं लगता किसी और देश ने फेस की होगी, कोविड को छोड़ के। कोविड से पहले हमने 2 चीज़ फेस की थी। पहला नोटबंदी, कोविड आया, उसके बाद आपने 2000 के फिर नोट बंद करे। इसमें अमीरों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिजनेसमैनों को कुछ नहीं किया, गया किसका? गरीब का, जो रोज कमाता है रोज खाता है। तीसरी चीज़ मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ, 2014 से लेके, मेरी बात सुनिए, अभी मैं कुछ कह रहा हूँ। 2014 से लेके अब तक शिक्षा स्तर कितना बढ़ा, आप इसकी बात कीजिए। मेडिकल इंस्टीट्यूशन में क्या सुधार हुआ, आप इसकी बात कीजिए। संसाधन के लेके क्या सुधार हुए, आप इसकी बात कीजिए। जाति धर्म कौन घुसपैठिया हो गया ना, ये पहले बंद कर पाया कोई सरकार, ना इस सरकार में बंद हुआ। अगर आपको लगता है इस सरकार में ऐसा बंद हुआ, तो इससे पहले पुलवामा अटैक हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, और जम्मू एंड कश्मीर हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया जो इंडियन सेंट्रल डिफेंस के अंदर में आता है, उसमें 300 किलो RDS का हमला होना कोई मामूली बात नहीं थी। इसका भी जवाब आपको लेना पड़ेगा, आप यहाँ के सदस्य हैं हिंदुस्तान के, तो इसका जवाब भी आप मांगे। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, अगर देश के साथ गद्दारी कोई भी करेगा तो उसका जवाब तो उसे देना पड़ेगा। हमारे नॉर्थ साइड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम फंसे हैं अभी तक एक ही चीज़ में, जातिवाद में। आप साउथ की साइड चले जाइए, वो सिर्फ एक बात पे करते हैं, शिक्षा, संसाधन और देश को कैसे आगे बढ़ाना है। इसलिए वहाँ के बच्चे, 5 साल के बच्चे आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आपका 8 साल का बच्चा सिर्फ और सिर्फ गेम में और बीड़ी और सिगरेट में पड़ा है। इसका रीज़न ही यही है। आप बात कीजिए शिक्षा के ऊपर, आप बात कीजिए संसाधन के ऊपर, आप बात कीजिए देश की राजनीति के ऊपर। ये बात मत कीजिए कि घुसपैठिए आ गए, कि सुधार करने के लिए मोदी को लाया है। मोदी बीजेपी नहीं है, बीजेपी एक पार्टी है, मोदी उसके सदस्य है।
अभी भारत के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, हम उनका सदैव आभार रहेगा हमारे ऊपर जो अब तक कर रहे हैं, लेकिन उनको और भी बहुत कुछ करना चाहिए। उनके कैंडिडेट्स जो उनकी कैबिनेट मीटिंग्स है उनको सुधारना चाहिए। ठीक है, ये मेरा सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। 2014 के पहले एम्स की संख्या कितनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कितनी थी, नॉर्थ ईस्ट में हमारे रोड कितने बने हुए थे, एक सिंगल हाईवे थे मैम। इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 के बाद 33 किलोमीटर आरसीसी रोड पर डे बनता है हमारा। अभी कितने एम्स है? 33 किलोमीटर, अभी 350 रेडी कंडीशन में काम कर रहे हैं। बन गए या दिल्ली में बता दीजिए। बिल्कुल गोरखपुर नितिन गडकरी जी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। देश से जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं रोड देख चुका हूँ, मैं पैन इंडिया वर्क करता हूँ, मैं सब जगह घूमा हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। जिंदगी भर अगर मेरे को किसी नेता की अगर जिंदगी में किसी को अगर आभार करना होगा तो वो नितिन गडकरी जी होंगे, मुंह पे कहता हूँ। कैबिनेट मंत्री, हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, उनकी हर कैबिनेट का हर मंत्री अगर वैसा ही काम करे तो, गोयल का भी नाम लीजिए, ऊर्जा मंत्री, अगर हर मंत्री वैसा ही काम करे तो ये सवाल होंगे ही नहीं। सवाल होंगे कि आज हमारे किस देश के बच्चे ने कौन सा मेडल जीता। मोदी जी काम कर रहे हैं क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने गरीबी नजदीकी से देखा है, गरीबों के लिए योजनाएं निकालते हैं। देखिए, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मेरा एक एनजीओ है ऑथेंटिक फाउंडेशन, 2014 से स्टार्ट किया था। तब से लेके अब तक मैंने कई सारे सोशल एक्टिविटीज़ की, उन एक्टिविटीज़ को लेके मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करे और कुछ भी चेंजेस की कोशिश की। अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन से जुड़ा, SC/ST कमीशन, वुमेन हायर कमीशन से जुड़ा, WDC से जुड़ा, सबसे काम किए। काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ है ऐसे मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जी, चाहे असेंबली मिनिस्टर से ऐसे हैं जो काम नहीं करने देते, उनमें सुधार लाना जरूरी है। यह आप लोगों का काम है। आप लोग सिर्फ एक ही मुद्दा लेके आते हैं, जातिवाद और जातिवाद। एक बार जातिवाद छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ देश सुधर के आपके हाथों में आएगा। इन 5 साल में मोदी सुधार के दे देंगे, आप ये जातिवाद छोड़ दो।